प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाय दिव्या के YouTube चैनल पर, जहां हम कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.7 के आज क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.7 में आज हम लोगों का टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोगों को किसी भी फंक्शंस का 2 बार अवकलन करना है। ठीक है, 2 बार अवकलन करना सीखना है। जैसे कि मान लो आप लोग का कोई फंक्शन है y बराबर fx। y बराबर क्या है? fx। तो जब हम y का एक बार अवकलन करते हैं तो आप लोग को पता होता है ना कि जब हम y का एक बार अवकलन करते हैं तो वो बन जाता है dy बाई dx। क्या बन जाता है? dy बाई dx। इसी को बोलते हैं y डैश। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे तो आप लोग y डैश बोलो, चाहे dy बाई dx बोलो। डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन। अब ध्यान देना आप लोग, अगर इसी का अब हमको दोबारा करना है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? dy बाई dx। किसका dy बाई dx? dy बाई dx का करना है तो क्या हो जाएगा? एक बार और जब हो जाएगा तो ये बन जाता है d2y बाई dx2। ये हम लोग दूसरी बार अवकलन कर दिए, तो ये बराबर होता है y का पावर डबल डैश। इसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। इसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। यहां ध्यान देना आप लोग, अगर हमको तृतीय कोटि का अवकलज निकालना है, तीसरी बार डेरिवेशन कर दीजिए तो फिर से लगा दीजिए डी बाई डी एक्स, यक्स के सापेक्ष किसका? इसका। d2y बाई dx2 का, तो फिर क्या पता है बन जाता है? इसका हो जाता है d3y बाई dx3, और ये इसको बोलते हैं y का पावर डबल 3, मतलब y पर ट्रिपल डैश। तो बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, कोई फंक्शन लेते हैं, कोई भी फंक्शन, मान लीजिए y बराबर x की पावर 100। y बराबर x की पावर मैंने ले लिया 100। इसका हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे, मतलब एक बार अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। तो x के सापेक्ष करना है, वो भी दोनों पक्षों का करना है। तो दोनों पक्षों में क्या लगा दो आप लोग? d बाई डी एक्स लगा दो। तो एक बार हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, और एक बार हो जाएगा d बाई डी एक्स x की पावर 100। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, पावर आगे आ जाएगी x की पावर n का फार्मूला, nx की पावर n माइनस 1, 100x का पावर 99 हो जाएगा। लेकिन हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, ये तो हम प्रथम कोटि का अवकलज अभी ज्ञात किए हैं। इसी को आप लोग बोल सकते हो y की पावर 1 डैश dy बाई dx को। अब हम लोग को द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो एक बार और अवकलन कर दो। लिखो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर। करते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? d बाई डी एक्स। तो यहाँ पर भी देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो क्या लगाएंगे? d बाई डी एक्स तो लगाते ही हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने d बाई डी एक्स लगा दिया। अब मैं लगाऊंगी राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड हमारा है 100x की पावर 99 है। अब यहाँ पर बताओ आप लोग क्या होगा? ये d का d में हो जाएगा ऐसे, तो ये बन जाता है d2y और बाई dx2, d2y बाई dx2 ये हो जाता है, और फिर से पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर 100 इंटू 99 आगे आ जाएगा, आगे आ गया, और x की पावर क्या हो जाएगी? 98। तो d2y बाई dx2 कितना आ गया? 100 में 99 का गुणा करा दीजिए, 99 0 0, और x की पावर 98। ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया और हमको इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना था। तो हमने पहले प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात किया, एक बार अवकलन किया, और द्वितीय कोटि के अवकलज को ज्ञात करने के लिए हमने दोबारा अवकलन कर दिया x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमको मिल गया d2y बाई dx2, और इसी को बोलते हैं y की पावर डबल डैश। क्या बोलते हैं इसी को? y की पावर डबल डैश बोलते हैं।
तो कोई दिक्कत? आप लोग, अगर आप लोगों को बोलता है कि तृतीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते, एक बार और अवकलन कर देते। किसका? इसका जो अभी आया है, इसका एक बार और अवकलन कर देते तो हमको मिल जाता d3y बाई dx3 और y पर ट्रिपल डैश। बोल देता चतुर्थ कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो जो भी आंसर आता है तृतीय कोटि के अवकलज में, उसका एक बार और अवकलन कर देते, तो फिर आ जाता d4y बाई dx4 और y पर पावर, y पर डबल डैश, फिर ट्रिपल डैश, फिर 4 डैश हो जाते। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। नंबर 1 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसको y बराबर मान लो। दूसरी बात ध्यान देना आप लोग, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का। अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। तो अवकलन करना मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों में d बाई डी एक्स लगा दो। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में d बाई डी एक्स लग गया, एक बार राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स लग गया। तो ये हो जाएगा इधर dy बाई डी एक्स, और एक बार d बाई डी एक्स किसका हम लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर का, और एक बार d बाई डी एक्स। 3 को बाहर निकाल दो, 3 कांस्टेंट है। अवकलन किसका होगा, केवल x का, और 2 को बाहर निकाल दो तो वहां कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे कर दो d बाई डी एक्स ऑफ 2। बाहर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल लगा नहीं है, कोई चर लगा नहीं है कि हम बाहर निकालें। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, 3x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, और 2 का अवकलन 0 होगा, तो 2x प्लस 3 आ गया। तो क्या यहीं पर छोड़ दे? नहीं बच्चों, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो अब हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पुनः अवकलन मतलब दोनों पक्षों में क्या लगा दो, d बाई डी एक्स लगा दो। इधर भी लग गया d बाई डी एक्स, और इधर भी लगा दो d बाई डी एक्स, 2x प्लस 3। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, d2y बाई डी एक्स 2। एक बार d बाई डी एक्स 2x का हो जाएगा, और एक बार d बाई डी एक्स 3 का हो जाएगा। यहाँ ध्यान दे आप लोग, d2y बाई डी एक्स 2, जब हम 2x का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अवकलन किसका होगा, केवल x का होगा, और 3 का अवकलन 0। तो आप लोग का आंसर आ गया d2y बाई डी एक्स 2, और d बाई डी एक्स ऑफ x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका d2y बाई डी एक्स 2, और 2 1 जा 2। ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया है ये स्टेप वाइज है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप लोग को ऐसे करना है, और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में भी आप लोग लगा सकते हो। जैसे ये हो गया आप लोग का y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका आंसर ऐसे आप लोग देखो, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, पावर आगे आ जाती है, 3x का अवकलन 3, 2 का अवकलन 0, मतलब डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर dy बाई डी एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, 3x का हो जाता है 3, और इसका 0। अब दूसरी बार अवकलन कर दो d2y बाई डी एक्स 2, 2x का हो जाता है 2, 3 का 0। यहाँ पे पहले देखो इतना ही सॉल्यूशन है। 2x का कितना होगा, 2 हो जाएगा, 3 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, वो तो पहले से 0 है, 2x का अवकलन 2, आंसर 2 ही आया है। तो आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि दिया है y बराबर x की पावर 20। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों में क्या लगा देते हैं, d बाई डी एक्स, इधर भी लगा दिए और इधर भी लगा दिए। तो आप लोग बताओ x की पावर n के फार्मूले से क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा आगे, और 20 में से 1 घटा के चढ़ा देंगे पावर, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स, x की पावर n का फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। अब हम लोग करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन में क्या करते हैं, इधर भी d बाई डी एक्स लगा दो, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी लगा दो d बाई डी एक्स, 20x की पावर 19। तो ये हो जाएगा आप लोग का d2y बाई डी एक्स 2, d2y बाई डी एक्स 2। 20 तो पहले से ही आगे है, बाहर है, उसको बाहर कर देंगे। अवकलन किसका करेंगे हम, x की पावर 19 का, फार्मूले की मदद से। अब फार्मूला मिटा दे रहे हैं हम, यही फार्मूला भी दोबारा लगेगा, d2y बाई डी एक्स 2
20 तो पहले से ही है, 19 भी आगे आ जाएगा और 19 में से 1 घटा दो, ये हो गया आप लोगों का आंसर। d2y बाई dx2, 19 दुना के 38, 380 x की पावर 18, ये हो गया आप लोग का आंसर। इसको ही बोलेंगे हम लोग y पर डबल डैश बराबर 380 x की पावर 18। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो स्टेप वाइज हो गया, आप लोग को ऐसे भी आना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन है y बराबर x की पावर 20, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 20 x की पावर 19, ये हो जाएगा आप लोग का y का पावर 1, और जब y का पावर डबल डैश करेंगे तो 19 भी आगे आ जाएगा और x की पावर 18, तो y डबल डैश कितना आ जाएगा 380 x की पावर 18। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप लोग देख लीजिए क्या दिया है, y बराबर x cos x, इसमें हमने 2 फलन मान लिया, पहला फलन इन गुणे दूसरा फलन, और आप लोग को फार्मूला पता होगा कि पहला फलन और दूसरे फलन का फार्मूला क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, तो दोनों पक्षों में d बाई डी एक्स लगा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर d बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला। तो पहला फलन x को मान लिए, दूसरा फलन हम cos x को मान लिए, तो पहला फलन को लिख दिया, दूसरे का अवकलन करो, d बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया, अब प्लस दूसरा फलन लिख दो और अब इंटू d बाई डी एक्स पहला फलन। अब करते हैं अवकलन, x cos x का अवकलन माइनस साइन x प्लस cos x, यहाँ पर क्या है आपका x है, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया आप लोग का माइनस x साइन x प्लस cos x, आ गया आप लोग का dy बाई dx। तो इसका अवकलन अभी हमको दोबारा करना पड़ेगा x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो फिर से हम लोग दोनों पक्षों में d बाई डी एक्स लगा देते हैं, तो d बाई डी एक्स आप हो गया dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स एक बार किसका कर देंगे हम लोग पूरे फंक्शन का, पूरा फंक्शन क्या है हमारा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का d2y बाई डी एक्स टू, एक बार अवकलन करेंगे माइनस एक्स साइन एक्स का और एक बार अवकलन करेंगे हम लोग कॉस एक्स का। तो बच्चे आप लोग पहले इतने तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो बच्चों आप लोग का नोट हो गया होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करना है हमको। फिर से हमको यहाँ पर पहला फलन और दूसरा फलन लगाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं माइनस को बाहर कर देते हैं और पहला फलन का फार्मूला लगाते हैं। तो पहले फलन को लिख दिया जाता है, दूसरे का अवकलन कर दिया जाता है, प्लस दूसरे को लिख दिया जाता है और पहले का अवकलन कर दिया जाता है। और cos x का अवकलन, cos x का आप लोग बता दीजिए माइनस साइन x होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू x साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा प्लस साइन x, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस साइन x, इधर से भी आप लोग माइनस की एंट्री करा दो, तो d2y बाई डी एक्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये रहा आप लोगों का माइनस साइन एक्स, ऐड कर दो माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स, आ जाएगा आप लोग का d2y बाई डी एक्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ये रहा आप लोगों का आंसर, नोट कर लो आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, log x दिया है, तो सबसे पहले हम y बराबर मान लेंगे log x, लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, लॉग x का अवकलन 1 बाई एक्स। तो हमको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, तो हम दोबारा अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने
पर। करते हैं पुनः अवकलन। कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स का कर दिए, और अब इसका भी करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का। तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। और मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि 1 बाई एक्स का अवकलन कितना होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। और ये रहा आप लोगों का आंसर। जिसको नहीं समझ में आया कि 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे होता है, ध्यान दो आप लोग। y बराबर अगर 1 बाई एक्स है तो x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और जब आप अवकलन करोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। -1 आगे आ जाता है और पावर में एक और घट जाता है, तो ये हो जाएगा -1 x की पावर -2, और x की पावर -2 जब नीचे जाएगी तो वो हो जाएगा x की पावर +2। तो मैं वैसे पहले सिखा भी चुकी हूँ कि कैसे किया जाता है, और आप लोगों को याद भी करवाया था कि 1 बाई एक्स का अवकलन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। y बराबर x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स। y बराबर दिया है x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स। तो लिख देंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। इसको मान लेंगे हम पहला फलन, इसको मान लेंगे हम दूसरा फलन। यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फार्मूला लगाएंगे पहला फलन गुणे दूसरे फलन का। तो फार्मूला कहता है कि पहले पहला फलन को लिख दिया जाता है, दूसरे का अवकलन किया जाता है, प्लस दूसरा फलन को लिख दिया जाता है, और उसके बाद पहले का अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब लॉग एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स की पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर। पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है। यहाँ से ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। अब ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का हम लोग पुनः अवकलन करेंगे। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स का। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। एक बार डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, 3 को बाहर निकाल देंगे, और एक बार डी बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का। यहाँ फिर से आप लोग देखो, पहला फलन गुणे दूसरा फलन बन गया, तो फिर से फार्मूला लगाएंगे पहला फलन गुणते दूसरे फलन का। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, प्लस 3 इंटू, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना आप लोग, पहला फलन गुणे दूसरा फलन, पहला फलन को लिख दिए, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन, हो गया इतना। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, 2x को 2x लिख दो, 3 को 3, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, कितना आ गया आप लोग का, फिर जगह नहीं थी तो मैंने मिटा दिया ऊपर का। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2x प्लस, यहाँ पर देखिए आप लोग बस x बचा है तो 3 का मल्टीप्लाई x में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x प्लस, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2x में हो जाएगा, तो 3 दूना के 6x इंटू लॉग x। तो आप लोगों का आंसर आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। 3x और 2x जोड़ दो, 5x हो गया, और यहाँ पर हो गया आप लोगों का 6x इंटू लॉग x। आप लोग यहाँ से x को कॉमन भी ले सकते हो, अगर आप लोग x कॉमन ले लोगे, या रहने तो ऐसे ही, ठीक है ना। ये आप लोग का हो गया आंसर। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।